नमस्कार दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल में। और आज हम ऐसे टॉपिक के बात करने वाले हैं जो कि हमेशा डिबेट में रह चुका है और हमेशा डिबेट होती रहती है उसमें। टॉपिक है एससी एसटी रिजर्वेशन का लॉजिक। अगर आप सोच रहे होंगे कि जॉब्स में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में एससी एसटी के लिए कोटा क्यों है या 2025 में भी ये ज़रूरी है नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम कवर करेंगे हिस्ट्री, रैशनल, प्रॉस, कॉन्स और लेटेस्ट अपडेट। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम फैक्ट पे बेस्ड बैलेंस व्यू के साथ। रिजर्वेशन के जो रूट्स है वो इंडिपेंडेंस से शुरू नहीं होते। ये ब्रिटिश काल जो टाइम था वहाँ से शुरुआत हुई है उसकी। अर्ली 1900 में जब कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज जो ने 1902 में बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए 50% कोटा इंट्रोड्यूस किया। 1918 में मैसूर कम्युनिटी ने नॉन ब्राह्मण्स रिजर्वेशन पुश किया और 1921 में मद्रास कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर से फॉर्मल हुआ। की मोमेंट था 1932 का कम्युनल अवार्ड, जिसमें ब्रिटिश डिप्रेस कास्ट जो आपका एससी है के लिए सेपरेट इलेक्टोरल प्रपोज किया। इसमें महात्मा गांधी का फास्ट हुआ और पूना जिसमें रिजर्वेशन सीट आगे हुई सेपरेट वोटिंग की जगह। मतलब हम फैक्ट पे जाए तो जब रिजर्वेशन के लिए कोई बात ही नहीं हुई थी, ये बात थी सेपरेट इलेक्टोरल की। बट 1947 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 1950 तक एससी को 8.5% सेंट्रल सर्विस में जगह मिली, लेकिन इवॉल्व हुआ। 1980s में मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया और 2019 में ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए हिस्टोरिकल इनजस्टिस जैसा अनटचेबिलिटी और आइसोलेशन सीटेड है। तो कोर लॉजिक क्या है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है जो सेंचुरी से, कई सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन होता आया है उसे फिक्स करने के लिए। एससी पहले अनटचेबिलिटी को फेस करते थे, सोशल इनजस्टिस, पॉवर्टी और वायलेंस फेस करते थे कास्ट सिस्टम की वजह से। एससी को रिमोट एरिया में एजुकेशन और इकोनॉमिक्स से बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है आर्टिकल 15/4 से सोशल बैकग्राउंड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन अलाउ करता है और आर्टिकल 46 एससी एसटी को इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करता है और उनके इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए मैंडेट देता है। ये सिर्फ जॉब के बारे में नहीं है, हिस्टोरिकल ह्यूमिलेशन का एपोलॉजी है और सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना जहां कास्ट अभी भी अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करता है। सोचो इस प्लेइंग फील्ड लेवल करने जैसे। बिना कोटे के मार्जिनलाइज ग्रुप पॉवर्टी के साइकिल में फंसे रह जाते थे। गोल है इंक्लूजन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एक इक्वल इंडिया बनाने के लिए। दोस्तों अब देखते हैं प्रॉस। पहले एम्पावरमेंट। रिजर्वेशन मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्प्रूव करता है, पॉवर्टी से भी बाहर निकालता है। तो ये एजुकेशन और जॉब्स में एंट्री या एक्सेस भी बढ़ाता है और स्टडी शो करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होती है। बहुत बार कहा जाता है कि एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे डॉक्टर इनएफिशिएंट हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बल्कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव से क्वालिटी बढ़ती है। पॉलिटिकली एससी एसटी की आवाज़ सुनाई देती है, डिस्क्रिमिनेशन कम होता है और इंक्लूजन प्रमोट होता है। एसटी के लिए रिमोट ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना क्रूशियल है। ओवरऑल मिलियंस को इससे फ़ायदा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में जगह मिली है, लेकिन फ्लॉज भी है। क्रिटिक्स बोलते हैं ये मेरिट इग्नोर करता है। अनफेयर कंपटीशन, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हायर मार्क्स के बावजूद सीट लूज करते हैं। एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है वोट बैंक
के लिए ओरिजिनल टेम्परेरी इंटेंट से ज़्यादा एक्सटेंड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रीमी लेयर में एक इशू है जो वेल्दी SC ST फैमिलीज बेनिफिट उठा लेते हैं और जो ट्रूली नीडेड होता है, जिनको सही में गरज होती है, वो मिस आउट हो जाता है। तो इसी को टैकल करने के लिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक SC ST में सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया है, जिसको इसी को एड्रेस करने के लिए। लेकिन क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन जैसे OBC पे डिबेट चल रही है। कुछ कहते हैं ये क्लास डिवीजन परपेचुएशन करता है एंड करने की जगह, और 2006 में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट जैसा फ्रस्ट्रेशन हाईलाइट करता है। प्लस मार्केट इकोनॉमी रूट कॉज जैसा प्राइमरी एजुकेशन को टैकल नहीं करता। 2025 में सेंट्रल लेवल पे SC को 15% रिजर्वेशन, ST को 7.5% रिजर्वेशन, लेकिन स्टेट वेरीज करता है। तमिलनाडु में टोटल 69% रिजर्वेशन है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सब कोटा को इंट्रोड्यूस किया फेयर करने के लिए, बट उसका जो कैप है वो 15% तक सीमित है। क्या इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन पे शिफ्ट होना चाहिए? कुछ कहते हैं यस, कुछ कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो अभी भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो होता रहेगा, और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एक्टिव है इंडिया में, लोगों का कहना है। सिस्टम इवॉल्व हो रहा है लेकिन लॉजिक सेम है, इनजस्टिस जो हिस्टोरिकल हुआ है उसके बेस्ड पर। तो दोस्तों कंक्लूजन, SC ST रिजर्वेशन जस्टिस पे बेस्ड है, लेकिन हर पॉलिसी की तरह ट्रेड ऑफ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, लेकिन इसमें रिफॉर्म ज़रूरी है रेलिवेंट रहने के लिए। आपका व्यू क्या है इस पे? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपको क्या अच्छा लगा, प्रॉस कॉन और या मिडल, कमेंट करके बताओ। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए।